बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब ठीक होंगे। मौसम बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। स्मोक बहुत तेज़ी से आ रही है। मेरी रिक्वेस्ट है सब स्टूडेंट्स से, सब बच्चों से कि मास्क यूज़ करें और कोशिश करें कि जितना अवॉइड कर सकें बाहर निकलने से परहेज़ करें, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहेगी, एग्ज़ाम्स आप अच्छे से कर पाएंगे, स्टडी आप अच्छे से कर पाएंगे। आज हम करने लगे हैं स्टूडेंट्स इंग्लिश वर्कबुक है क्लास 6 की, और इसमें हमारे पास पेज नंबर 32 है, और 32 नंबर पेज पे हमें इंग्लिश फोकस 1 का एक टॉपिक क्लियर करना है और वोकेबलरी 2 का करना है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो सबसे पहली ऑप्शन हमारे सामने है वो है पास्ट सिंपल टेंस की। सबसे मेन चीज़ जो हमें सीखना है वो कि पास्ट सिंपल टेंस होता क्या है और पास्ट सिंपल टेंस के का बेसिक फॉर्मूला क्या है, ताकि हम अगली जब क्लासेस के अंदर उसे डील करें, कुछ सेंटेंसेस पढ़ें तो हमें इजी हो जाए। मैं ज़रा वर्कबुक निकाल लेता हूँ, एक पेज में खाली लेता हूँ। सबसे पहले हमें ये सीखना होगा स्टूडेंट्स के जो वर्ब जो पास्ट सिंपल टेंस है उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है। अब बेसिक फॉर्मूले के लिए हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल में ऐसा है स्टूडेंट्स के हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट में आपको पता है कि ये हमारे पास नाउन हो सकता है, ये हमारे पास प्रोनाउन हो सकता है, सही। इसके बाद हमारे पास आएगा वर्ब। वर्ब जो होगी उसकी हमारे पास सेकंड फॉर्म आएगी। अब सेकंड फॉर्म में कुछ वर्ब्स आप रीड कर चुके हैं, कुछ मैं आपके सामने एग्जांपल दूंगा ताकि आपको वो समझना इजी हो जाए। और देन लास्ट में हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट। अच्छा, कुछ स्पेशल कंडीशंस में ये ऑब्जेक्ट बाज औक़ात नहीं होता है, जैसे आई प्लेड, आई वॉच्ड। सो ये कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे मेन चीज़ हमारे पास सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। अब एक चीज और है, ये तो हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर हमें पता चल गया। अगर हमारा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है तो कंडीशन क्या होगी। तो देखें, बहुत सिंपल है। हमारे पास चूंकि वर्ब तो इटसेल्फ उठ के बाहर नहीं आ सकती है, सो हम एक एक्सिलरी वर्ब का सहारा लेते हैं, और वो क्या है कि हम यूज करते हैं सब्जेक्ट को, और हम यूज करते हैं डिड नॉट को, या इसे हम इन शॉर्ट फॉर्म भी लिखते हैं, सॉरी, ये डिड नॉट को, और उसके बाद हम यहां पे ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि हम जो हमारा सिंपल सेंटेंस था उसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर ली, और यहाँ पे हमारे पास जो है एक्सिलरी वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म क्यों है। अब देखें, ये जो एक्सिलरी वर्ब है ना स्टूडेंट्स, ये है बेसिकली खुद एक वर्ब है। ये वर्ब है, और देखें मैं आपको ये भी बताता चलूं कि वर्ब बेसिकली इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं। कुछ रेगुलर वर्ब्स होती हैं, कुछ इरेगुलर होती हैं, कुछ लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, कुछ रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होती हैं, मॉडल वर्ब्स होती हैं, और डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इंशाल्लाह साथ साथ चलेंगे तो चीजों को हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। अभी अगर आप गौर करें तो अभी आप देखें तो ये जो डिड है ये बेसिकली खुद से एक सेकंड फॉर्म है। वो किसकी सेकंड फॉर्म है? हमने डू, डिड और डन, ये एक वर्ब हमने रीड की हुई है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अच्छा, ये हमने यूज की थी उसमें पास्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जिसमें हमने डू और डज का यूज किया था। अच्छा, यहां पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, यानी डू की सेकंड फॉर्म डिड आ गई। अब देखें, आप भी थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम एक वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करें और उसके बाद फिर से सेकंड फॉर्म यूज कर दें। मतलब जैसे कि हमने यहां पे देखा कि सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, इजी हो गया। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव में आएंगे और इंटेरोगेटिव में आएंगे तो हमें डिड नॉट
या डिडंट का यूज करना होगा। सो इसके लिए हमें खुद से ये देखना है, हमें ये समझ आनी चाहिए कि चूंकि हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, इस पे फोकस देना है। सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, सो हमने जो नेक्स्ट वर्ब हमने यूज करनी, ये वाली वर्ब्स, ये किस में चेंज हो जाएगी, ये यहाँ पे वर्ब 1 में चेंज हो जाएगी और हमारा सेंटेंस एक्यूरेट हो जाएगा। अब हम बुक की तरफ चलते हैं। थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह इसके साथ हम अपने टॉपिक्स क्लियर करते जाएंगे ताकि वर्ब, प्रोनाउन, नाउन, सब्जेक्ट हम इजीली उनको कर सकें। अच्छा स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 32 है और यहाँ पे लैंग्वेज फोकस का हमारे पास टॉपिक है। पास्ट सिंपल टेंस है। हमारे पास ना कुछ चॉइसेस दी हुई है। ये जो कलर्ड में चॉइस है, ये हमारे पास चॉइस दी हुई है। ये जो ब्लू कलर में, आई थिंक ब्लू कलर है, ब्लू कलर में हमारे सामने चॉइस दी हुई। अब हमने सिंपल इनमें से सिंपल पास्ट टेंस को चूज करना है। अब सिंपल पास्ट टेंस का हम यहाँ पे, मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं कि वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब सेकंड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा फॉर्मूला है। अब और इंटेरोगेटिव में क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म की बजाय फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वो मैंने आपको समझा दिया है। सो अब हम देखते हैं कि डिड और स्लैश वॉज, यानी इन दो में से हमने किसी एक को चूज करना है। इन दो में से डिड या डज को करना। यू हैव अ गुड टाइम येस्टरडे। अच्छा, एक तो हमें यहां पे पता चल गया कि येस्टरडे ये पिछले कल की बात हो रही है। सो देखें, अब हमारा यहां पे हमने डू को टिक करना है, क्योंकि सॉरी डिड को टिक करना है। डिड यू हैव अ गुड टाइम येस्टरडे। सेकंड में आ जाए, द वेदर वॉजेंट और वरेंट, सो वेरी नाइस। अब यहां पे हमारे पास ये फर्स्ट फॉर्म हमने यूज करनी है, इट वॉज द कूल एंड ड्राई। नंबर थर्ड पे आ जाए, वी डिडेंट गो और वेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि देखें, ऐसा नहीं होता कि हम जब इंटेरोगेटिव में या नेगेटिव में सेंटेंस बनाएंगे तो ये जो सेकंड फॉर्म है, यहां पे हम इसकी भी सेकंड फॉर्म यूज कर लें और आगे भी हम सेकंड फॉर्म यूज कर लें। सो हम इस गो को टिक करेंगे। अच्छा, उसके बाद साइकिल यस्टरडे बिकॉज इट वॉज, फिर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छा, व्हेन इट, अच्छा व्हेन इट स्टार्टेड, हमने देखा हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। सो हमने स्टार्ट की जो सेकंड फॉर्म यहां पे लिखी हुई है स्टार्टेड, सो हम इसे स्टार्टेड करेंगे। अच्छा, मैं एक गलती कर रहा हूं, वो ये कि देखिए सर्कल करना है हमने, एक पॉइंट करना है। मैं इसे टिक कर रहा हूं, आपने सर्कल करना है, ये ध्यान में रखिएगा। सो अब मैं भी सर्कल करूंगा। अच्छा, नेक्स्ट अगेन देखिए, रन और रैन। अब ये इसमें से हमने सेकंड फॉर्म यूज करनी है। अब सेकंड फॉर्म चूंकि ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव नहीं है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। और रन की सेकंड फॉर्म रैन होती है। अच्छा, नंबर 5 पे आते हैं, वॉज वर इट अ हॉट लास्ट वीकेंड। अच्छा, अब चूंकि इट है, इट एक सिंगुलर हमारा यूज होता है एज ए प्रोनाउन। सो क्या होगा, यहां पे वॉज को हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, आवर टीचर गिव, गेव एक सेकंड फॉर्म है। अब ये ना नेगेटिव है ना ये इंटेरोगेटिव है, ये वाला सेंटेंस ना नेगेटिव है ना इंटेरोगेटिव है। और क्या करेंगे, ये चूंकि हमारा इंटेरोगेटिव था, इस पे भी हमने फोकस किया कि ये चूंकि इंटेरोगेटिव था। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, हमने इसमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है। गिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गेव, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। अच्छा, नंबर 7 पे स्टूडेंट्स देखें, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, इंटेरोगेटिव, ये सवालिया है। सो डिड, अब डिड ऑलरेडी यहां पे यूज हो गया है। सो क्या होगा हमारे पास यहां पे, डिड यू सी, डिड यू सी, यू हैव, यू वेंट, कंटिन्यू, यू गो आउटसाइड, यू गो वेंट आउटसाइड। अब हमने चूज क्या करना है, देखें यहां पे क्वेश्चन मार्क का निशान है और डिड ऑलरेडी आ गया हुआ है, तो हमें यू गो आउटसाइड। अच्छा, नेक्स्ट भी है, ये चूंकि एक शुरू का जो सेंटेंस है वो देखें अफर्मेटिव है। सो अफर्मेटिव है तो हमने सेकंड फॉर्म यूज करनी है। और जो नेक्स्ट वाला है, ही डिडंट स्टडी इनफ, स्टडी इनफ, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को लगाएंगे।
फर्स्ट को लगाए। अब यहां पे मैंने सेकंड यूज कर दिया, इधर हमने फर्स्ट यूज कर दिया। इसकी रीजन क्या है कि ये चूंकि अभी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, सो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन यहां पे उसने डिड नॉट का यूज या डिडंट का वर्ड यूज कर दिया, तो इट मींस कि ये अब हमें नेगेटिव सेंटेंस में लेके जाना है। अब चूंकि वर्ब की यहां पे सेकंड फॉर्म तो ऑलरेडी यूज हो रही है, सो हम यहां पे फर्स्ट फॉर्म करेंगे। होपफुली ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब एक ना टिप बॉक्स हमारे सामने दिया हुआ। टिप बॉक्स का मतलब कि हमें थोड़ा चेंज करना है कि किस तरह से वर्ब्स कॉन्सोनेंट प्लस वाई, ड्रॉप वाई एंड ईडी ऐड, और ये वर्ब कॉन्सोनेंट प्लस वोवल प्लस कॉन्सोनेंट डबल कॉन्सोनेंट, ये वाला कैसे है। इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो टिप बॉक्स है इसे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। वो ऐसे कि अगर किसी वर्ब के स्पेलिंग रूल में एंडिंग ई आ जाए, अब मैं यहां पे ना एंडिंग ई लिखूंगा, सिर्फ एंडिंग ई आ जाए। अब ये एंडिंग ई की एग्जांपल क्या है, जैसे मैं लिखता हूं LIVE लाइव, अब एंडिंग ई, और दूसरे नंबर पे हम एक STARE, ये स्टेयर। अब क्या करना है हमने इनको, अब ऐसा नहीं है कि चूंकि ईडी का हमने यूज करना है सो हम इन दोनों के पीछे ईडी लगा देंगे। अगर किसी स्पेलिंग वर्ब में लास्ट में हमारे सामने आ जाए ई, तो हम उस ई के साथ सिंपल डी का वर्ड यूज कर देंगे, डी प्लस डी, और हमारी एक फॉर्मेशन हो जाएगी। वो कैसे, LIVED लाइव, और क्या हो जाएगा, STARED स्टेट, सिंपल। ये हमारा एक रूल हो गया, उम्मीद है समझ आई होगी। अब हम सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। सेकंड रूल क्या है कि एंडिंग हो जाता है वोवल पे और प्लस वाई पे। वाई, इसकी एग्जांपल कैसी है, जैसे STAY। अब नोट करें वोवल है, नोट करें वाई है, सो हम क्या करेंगे, हम इसके सामने ईडी लगा देंगे, STAYED। ओके, बहुत आसान है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अब थोड़ा सा चेंज होगा, यही फॉर्मूला, यहीं पे आपने बात को समझ लेना है। वो ऐसे कि यहां पे अब कॉन्सोनेंट आएगा, पहले वॉवल था, अब आ गया कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अब इसका कॉन्सोनेंट प्लस वाई की एग्जांपल कौन सी है, TRY, ट्राई। अब हम क्या करेंगे, हम इस y को हटा के इसकी जगह पे TRIED ट्राई कर देंगे। एक और एग्जांपल देख लें, एक और एग्जांपल में कौन सी आएगी, क्राई, CRY क्राई, सो क्या हो जाएगी, CARRID क्राइड। अच्छा, इसी की तरह से और थोड़ी है, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी बट अभी हम यहीं तक रखते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम रीड करते हैं, हमारा ये पैराग्राफ है, इसमें हमारे पास है कंप्लीट द स्टोरी विद द पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब इन ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट में ना वर्ब्स दी हुई हैं और इनको हमने सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है। अब सिंपल पास्ट टेंस का रूल क्या है, वही जो मैंने आपको यहां पे बताया हुआ है कि वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत सिंपल। और अगर ये नेगेटिव में आ जाए तो हमने इसको सिंपली फर्स्ट फॉर्म में कर देना है। सो यहां पे हमारे पास ये ट्रेवल है, हम इसे ट्रेवल कर देंगे, TRA ट्रेवल्ड। बी है, हम इसे सिंपल क्या कर देंगे, बी वॉज बीन, सो बी की आगे सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉज। अब ये वॉज क्यों आया था, क्योंकि यहां पे हमारे पास सिंगुलर है। अगेन हमारे पास जो थर्ड वर्ड है वो आ रहा है हमारे पास बी। बी का क्या होगा, अब चूंकि ये दे है, याद रखना है दे है, अब बी की बी वॉज या वर और बीन, ये इसकी फॉर्म्स है। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। जिस तरह से हमने डू, डिड और डन को किया था, सही है। अब चूंकि देखें दोनों में थोड़ा सा चेंज है, ये चूंकि सिंगुलर है और ये चूंकि प्लूरल है। अब है दोनों में बी है, यहां पे भी बी है, यहां पे भी बी है, चूंकि ये फर्स्ट फॉर्म यूज कर ली और यहां पे हम इस सेकंड फॉर्म यूज कर ली। अब हम सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे लेकिन इसमें वर यूज करेंगे,
सही है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिलैक्स। बहुत इजी है, होपफुली आप इसे समझ गए होंगे कि ये तो रिलैक्स्ड आएगा, ईडी यूज होगा, RELAXED, रिलैक्स्ड। और इसके बाद हमारे पास है गो। गो तो ये देखें, मॉम एंड सिस्टर हो गया। मॉम एंड सिस्टर का गो क्या होगा, सेकेंड फॉर्म इसकी क्या जाएगी, गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गॉन। सो क्या होगा, वेंट। अच्छा, नेक्स्ट है बाय। बाय की सेकंड फॉर्म क्या है, बॉट, BOUGHT, बॉट, BOU, बॉट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ट्राई। ट्राई तो मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे आपके सामने भी किया था, ट्राई, ट्राइड, TRIED, ट्राइड, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है सी, देसी, देसा। अब ये मैंने सी को सा क्यों चेंज किया, पास्ट इंडेफिनेट के लिए। अच्छा, फैमिली, हैव। अब हैव के लिए क्या आएगा, हैव की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या होगी, हैड, हैड। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट पास्ट सिंपल टेंस और या क्वेश्चन अबाउट व्हाट द पीपल डिड और डिड नॉट यूज द हॉलीडे, के या तो हमने इसे नेगेटिव में करना है या हमने पॉजिटिव में करना है। दोनों सूरतों में हमने इसको सेंटेंस करके देखना है, तरतीब बनानी है। अब इसका क्या होगा, देखें यहां पे हमारे पास ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया, तो उसके बाद हमारे पास ये वर्ब है। वर्ब चूंकि यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो गो की जगह पे हम इसे क्या लगा लेंगे, वेंट। जरा छोटा छोटा लिखता हूं। अच्छा, जलाल, जलाल वेंट, बाकी सारा सेंटेंस उसी तरह से रहेगा। स्नॉर्किलिंग विद फ्रेंड्स, ये एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, नंबर 2 पे देखें, अनाया। अब चूंकि नॉट का यूज हुआ है, नॉट का मतलब ये है कि अब हमें ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, अब हम इसे डिड नॉट यूज करेंगे, डिड नॉट। और ईट का ईट ही आएगा, सेकंड फॉर्म अभी ईट की एट नहीं हम यूज करेंगे, अनाया डिड नॉट। अच्छा, ये चूंकि सेंटेंस पूरा लिखना है, जैसे आपने इस सेंटेंस को इसी तरह से लिखना है, JALAL, जलाल, SNORK विद फ्रेंड। अच्छा, चूंकि मैं दरमियान में आपको सिर्फ ये पॉइंट छोटे छोटे हिंट दे रहा हूं ताकि आपको इजी हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट पे है क्वेश्चन मार्क है, ये नोट करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क की सूरत में क्या होगा कि जो एक्सिलरी वर्ब है उसे हम फ्रंट पे ले जाएंगे, उसे, तो ये क्या हो जाएगा, डिड, सॉरी डिड हमारा डी बड़ा होगा कैपिटल में, क्योंकि सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है, डिड पेट राइड अ बाइक। सो हमारा सिंपल सेंटेंस क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। अच्छा, अच्छा, एमिली विजिट अ म्यूजियम। सो ये हमारा सब्जेक्ट है, हमारी वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म में चली जाएगी, विजिटेड अ म्यूजियम। सो सबसे मुश्किल होता है कि इतनी छोटी लाइन पे छोटा छोटा लिखना, अ म्यूजियम। अब अगर मैं छोटा लिखूंगा तो आपको वीडियो में नजर नहीं आएगा, सो वो भी थोड़ा सा इशू है। अच्छा, नेक्स्ट पे चूंकि नॉट आया है, नॉट आया है तो डिड नॉट का यूज होंगे। बहुत सिंपल है, सिर्फ इसमें उम्र को एज इट इज लिख देना है और यहां पे डिड नॉट, अगेन वही प्ले बैडमिंटन, वो बाकी का फिक्रा पूरे का पूरा चला जाएगा। अच्छा, प्रवीण टेक फोटोज। अच्छा, अब ये चूंकि क्वेश्चन मार्क है, अब यहां पे क्या होगा, डिड, डिड प्रवीण टेक फोटोज, डिड प्रवीण, PAR, प्रवीण टेक फोटोज, और क्वेश्चन मार्क, इजी हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, वोकेबलरी नंबर 2 पे टाइप ऑफ वेदर है। वेदर की टाइप क्या होती है, वेदर की टाइप ये होती है कि कभी बारिश होगी, कभी आइस आएगी, कभी थंडरस्टॉर्म आएंगे, कभी मूनसून आएगी, वो सब ये यहाँ पे लाइटनिंग है, डाउनपोर है, मूनसून है, सीजन है। यहाँ पे हमने
पजल को सॉल्व करना है। पजल को सॉल्व हमें इस तरह से करना है कि जो हमारी ये कैटेगरी है ये अप से डाउन की तरफ है और ये वाली हमारी लेफ्ट टू राइट की तरफ है। अब इंग्लिश को हम लेफ्ट टू राइट ही लिख सकते हैं, इसलिए इसे हमने इस साइड से फिल करना है। सो क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 1 है द डैश मेड द स्काई लाइट अप, कि वो कौन सी चीज है जो जो स्काई को लाइट अप कर देती है। मतलब वो देखें लाइटनिंग है, वो रोशनी है जो कि कर देती है इसे। सो 1 है, 1 को हम यहाँ 1 पे ढूंढेंगे कि 1 हमारा यहाँ पे है LI, अगेन GHT, उसके बाद ING, लाइटनिंग। ये हमारा फर्स्ट पूरा हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है इट इज ओनली अ लाइट डैश यू डोंट। इट इज ओनली अ लाइट डैश नंबर 2 पे आएगा। अब नंबर 2 हमारे पास यहां पे है। नंबर 2 का मतलब ये है कि यू डोंट रियली नीड योर अम्ब्रेला। सॉरी, मैंने पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा था कि लाइट, कि जब ये लाइट होती है तो आपको अम्ब्रेला की जरूरत नहीं होती। अब अम्ब्रेला को तो सिर्फ बारिश में जरूरत होती है। सो लाइट तो होगी तो वो शावर होगी, SHOWER, शावर। ये हमारा सेंटेंस सेकंड हो गया। नंबर 5 पे है, नंबर 5 पे ये है जो S से शुरू हो रहा है, हमें हिंट भी मिल रहा है। देयर वॉज अ रियली बिग विद स्ट्रॉन्ग विंड्स लास्ट नाइट, कि पिछली रात को बड़ी तेज हवा चली थी तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तो एस से जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, बिग होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ये तूफान होगा। STORM, स्ट्रॉन्ग। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है आई स्टे एंड वॉच द रनिंग डाउन द विंडो डैश रनिंग डाउन द विंडो, के विंडो से रनिंग डाउन क्या होती है? रनिंग डाउन तो नीचे की तरफ पानी बह रहा होता है, यानी बारिश आ रही होती है, और विंडो से हमें वही नजर आती है। तो नंबर 6 कहाँ पे है? नंबर 6 आई थिंक नंबर 6 ये है। नंबर 6 पे हमारे पास आ जाएगा रेन, RAIN, रेन। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अच्छा स्टूडेंट्स, नंबर अब हम रीड करते हैं लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में बी केयरफुल यू डोंट स्लिप ऑन द, जब स्लिप होते हैं तो वो तो हम आइस पे स्लिप होते हैं। सो नंबर 3 जो है वो यहाँ पे ICE, आइस, ये हो गया हमारा। नंबर 4 पे हमारा आएगा, नंबर 4 पे है द डैश इज सो थिक दैट यू कैन ओनली सी फॉर फ्यू मीटर्स फ्रंट। हम तो फ्यू मीटर, वो जो फोग होती है तो वो फोग की सूरत में ही नजर नहीं आता है। तो नंबर 4 पे जो है हमें ढूंढना है। नंबर 2 पे नंबर 4 ये है FOG, फोग। सो ये कंप्लीट हो गया हमारा। नंबर 5 पे है लुक ऑल द फील्ड आर कवर्ड विद द ब्यूटीफुल व्हाइट। अच्छा, जब कवर्ड होती है और वो व्हाइट होती है तो वो तो स्नो होती है। सो हम यहाँ पे नंबर 5 को ढूंढेंगे कि नंबर 5 हमारा SNOW, स्नो। ये कंप्लीट हो गया हमारा है। नंबर 7 पे है वी कुड हेयर द, ये डैश माइल्स अवे, हम कई मील दूर से सुन लेते हैं। तो वो तो जो बिजली गरजने की आवाज होती है वो होती है। तो हम नंबर 7 को ट्रेस करते हैं कि वो थंडर होता है, THUNDER, थंडर हो गया। नंबर 8 पे है ड्यूरिंग द डैश सीजन इज रेनिंग एवरी डे, कि ये सीजन वो मूनसून का सीजन होता है ना, जिसमें ये हर वक्त MON, मूनसून सीजन होता है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं इस पे नंबर 9 पे। नंबर 9 हो गया है, सॉरी हम यहाँ पे मिस्टेक एक कर गए, SOON, अब क्लियर हुआ है, MONSOON, मूनसून।
अच्छा, नेक्स्ट नंबर 8 पे है देयर वॉज अ हैवी डैश, नंबर 9 पे आ गया डैश द 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटरफॉल इन जस्ट इन आवर, कि 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर तक हो जाती है, वो तो बड़ी तेज बारिश होती है, तो उसे हम बोलेंगे डाउनपोर, DOWPOUR। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट है कंप्लीट द ब्लॉग पास्ट ब्लॉग पोस्ट विद द वर्ड्स इन द बॉक्स, कि ये जो बॉक्स में वर्ड्स दिए ना, लाइटनिंग, डाउनपोर, मॉनसून, शॉर, थंडर स्टॉर्म्स, वीडियो जरा लेंथी हो रही है, मैं इनको फिल कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स मैंने फिल भी कर दिया इनको कि इट वाज जस्ट अ लाइट शॉवर, मूनसून, डाउनपोर, लाइटनिंग, स्टॉर्म एंड थंडर्स। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें है लुक एट द ईच पेयर ऑफ द वर्ड्स वेदर वर्ड्स जस्ट इन द कनेक्शन, जैसे उसने एग्जांपल दी है रेन और स्नो की, रेन एंड स्नो बोथ फॉल फ्रॉम द स्काई, कि वो आसमान से गिरती हैं। सो थंडर एंड स्टॉर्म्स बोथ आर फॉल फ्रॉम द sky, downpouring and showering in the rain, and the fog and cloud in the air, and the monsoon storms in the rain, ice and snow fall from the sky। so same इसी तरह से हम इनको एक एक लाइन के अंदर हम इसे फिल कर लेंगे। होपफुली आपको पेज नंबर 33 और 32 क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगेन अपना ख्याल रखिएगा, मौसम बड़ा तेजी से तब्दील हो रहा है, इस स्मोक के टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हो रही हैं। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा।